बिलावल भुट्टो ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने आईनी तरमीम के बारे में हमें पहले नहीं बताया। वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि अदलिया में इस्लाहात ला रहे हैं। इसके बाद सियासी केस शुरू हुए। मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आया। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि इतवार को नंबर्स पूरे हो रहे थे। हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया। हुकूमत खत्म करने का अदालती हुक्म आया तो पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स से मुलाकात में कहा 25 अक्टूबर के बाद तरामीम में मुश्किलात होंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस वक्त हम नहीं, ऑपोजिशन शख्सियात से मुतालिक सोच रही है। किसी शख्स के लिए कानून साजी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकता कि किसी शख्स के खिलाफ कानून साजी करूं। मीसाक जमहूरियत का सबसे अहम नुक्ता अदालती इस्लाहात है। आईनी तरामीम जिस अंदाज से पेश हुई उससे बेहतर तरीके से पेश हो सकती थी। नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा पंजाब पर यलगार का कहने वाले खून खराबा और लड़ाई चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जेल वाले से पूछें सूबे के लिए किया क्या है, कौन सा तीर चलाकर पंजाब दाखिल होने की कोशिश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी नहीं, अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात नहीं। बताए बिलियन ट्री कहाँ है? भेड़ बकरियों की तरह चल पड़ते हैं। हिसाब तो लो। पंजाब पुलिस पर बरसाने के लिए आंसू गैस के शेल लाते हैं। क्या पुराने जमाने की तरह पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं? ये काम कभी नहीं कर सकोगे। ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो। ये मार धाड़ भी नंबर 1 कारकर्दगी में सिफर है। यहाँ लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। वो जमाने चले गए, शफाफियत आ चुकी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के आर्टिकल 63 की नजरसानी केस में रिमार्क्स बानी पीटीआई की बेंच की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आमरीत न मुल्क में न ही इदारों में होगी। साबका दौर वापस नहीं आने देंगे। अली जफर का बेंच की तश्कील पर एतराज। कहा नजरसानी अपील में फैसले लिखने वाले जज की मौजूदगी लाजिम है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या हमारे पास इख्तियार है कि जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं? अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 10 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अडयाला जेल में रेफरेंस पर समाअत आज दोबारा होगी। नैब के आखिरी गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जिरा मुकम्मल ना हो सकी तो शाहाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुलतवी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अडयाला जेल में बैठा शख्स सिर्फ इंतशार और फितना चाहता है। जेल से कभी अवाम को रिलीफ देने का पैगाम नहीं आया। पंजाब में एहतजाज की तमाम कॉल्स नाकाम हुई। कहीं 2 तो कहीं 5 लोग निकले। लाहौर जलसे में 2000 लोग इकट्ठे नहीं हुए। अडयाला जेल वाले ने कभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को काम करने का नहीं कहा। इनकी काम करने की ट्रेनिंग ही नहीं हुई। ये लोग इंतशार फैला रहे हैं। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। ये लोग जल्द किस्सा बारीना बन जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करेंगे। जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। किसी को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, तसादुम नहीं चाहते। वफाकी हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अली अमीन से अरकान असेंबली और पार्टी कायदीन की मुलाकात, एहतजाज से मुतालिक जिम्मेदारियां सौंपती। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। अनवर इब्राहिम दौरा पाकिस्तान के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। मईशत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क में जब भी काम करने की कोशिश की हमें फारिग कर दिया गया। मैं बनीगाला गया था कि मिलकर मुल्क की खिदमत करते हैं। मीटिंग के बाद लंदन चले गए और वापस आकर धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान मुझे कहा गया कि लाहौर चले जाएं। जवाब दिया ये कैसा मशवरा दे रहे हैं। कहा गया नवाज शरीफ की गर्दन में रस्सा डालकर बाहर निकालूंगा। इतने बड़े बड़े बोल मत बोला करो। आजिज़ी सीखो, माफी मांगो। दुनिया में जो करोगे एक दिन सामने आएगा। ऐसे अनासर को सख्ती से डील करना चाहिए।
मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और सैयद नवीद कमर की मुलाकात। आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इरफान सिद्दीकी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत की तायीद की। 2 हफ्ते में मामलात वाज़े हो जाएंगे। बानी PTI को देखना चाहिए, उनका भी मुल्क है। मौलाना फजलुर रहमान की नायब वजीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क तरक्की कर रहा था तो मुझे निकालने की क्या जरूरत थी। रियासत के सतूनों ने भी रियासत से अच्छा सलूक नहीं किया। अवाम भी बराबर की जिम्मेदार है। बताओ, वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर कैसे निकाल दिया। मुल्क के लिए दिन रात काम करने वाले से ऐसा सलूक क्यों किया गया। मुझे इस बात का अफसोस है और रहेगा। जज फैसला देकर कहाँ चले गए। गैरतमंद कौम सवालात पूछती है और जवाबात लेती है। वादा खिलाफी करने वाले की वजह से मुल्क का ये हाल हुआ। नोटिस नहीं लेंगे तो हालात ऐसे ही रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को खौफ का शिकार करार दे दिया। कहा, हुक्मरान बौखला गए हैं। पाकिस्तान पर हमारा उतना ही हक है जितना हुकूमत का है। आइन में दिए गए हुकूक छीन नहीं सकते। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि अवाम नहीं निकलते तो रास्ते क्यों बंद कर देते हैं। ताकत के जोर पर अवाम को रोकना गलत फहमी है। ये चीजें हुकूमत के अपने गले पड़ेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालिफ रही है, लेकिन ये मुतालबा आता ही क्यों है। दहशतगर्दी के केसेस क्यों नहीं निमटते। मिलिट्री कोर्ट्स का मुतालबा आता है तो ये हमारी अदलिया पर अदम एतमाद है। हमने उसके प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कि दहशतगर्दी के इशूज को अदालती इस्लाहात से अलग रखना चाहता हूँ। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, आईनी तरामीम का मकसद अदलिया पर हमला है। हुकूमत अदालतों को मफलूज करना चाहती है। हर फोरम पर जाएंगे, तरामीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लतीफ खोसा बोले कि आइन पर शब खून मारा जा रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आईनी अदालतों का क़याम हमारे मंशूर में शामिल है। जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार तय है। माजी में एक चीफ जस्टिस ने 18वीं तरमीम उड़ाने की दावा किया था। मिसाक जमहूरियत में वाज़े है अदालतें कैसे बनेंगी। बिलावल भुट्टो मुल्क की क़यादत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ का बयान मुज़हका खेज करार दे दिया। कहा, शरीफ खानदान खुद सरदर्द के इलाज के लिए लंदन जाता है। पंजाब के अस्पताल इतने अच्छे हैं तो खुद इलाज क्यों नहीं कराते। तकरीर से लग रहा है कि भाई की हुकूमत से खुश नहीं। बैरिस्टर सैफ बोले कि अली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए पंजाब आते हैं, जो उनका जमहूरी और आईनी हक है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एहसाब पर सवार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वजीर आजम ने अपनी पहली मुलाकात की याद ताज़ा की। जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान के पहले दौरे की यादें ताज़ा हैं। वजीर आजम का नेक ख्वाहिशात का इजहार। डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा कराची, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से भी मिले। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरामीम न होने पर हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। तरामीम को लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। इश्यूज को समझने के लिए वक्त चाहिए। JUI की टीम को मुसव्विदा दिया है। उम्मीद है इत्तेफाक हो जाएगा। आईनी अदालत के सरबराह की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हों या जस्टिस मंसूर अली शाह, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगाया हुआ है। उम्मीद है कि दीवार में चुनेगा नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस जल्द अंजाम तक पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इलेक्शन कराए थे। उम्मीद है हमारा सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि FIA को रिकॉर्ड देने की हिदायत करे।